तुम्हारा फोन कहाँ है? अम्मी के पास है। जाओ अम्मी से फोन लेकर आओ, मुझे किसी को जरूरी कॉल करनी है। अम्मी ने फोन क्यों तोड़ा तुम्हारा? देखो समरा, अगर कोई बात है तो मुझे बता दो, हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। कहना क्या चाह रही हो? यही कि तुम्हें किससे बात करनी है। समरा, पसंद करती हो ना तुम किसी को? देखो पसंद करती हो तो बता दो, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं अम्मी से बात करूंगी, समझाऊंगी उन्हें, मदद करूंगी तुम्हारी। कोई नहीं है। तो फिर अम्मी ने तुम्हारा फोन क्यों तोड़ा? घर में अचानक तुम्हारे रिश्ते की बात क्यों हो रही है? समरा, मैं इतनी भी बच्ची नहीं हूं कि मुझे समझ ना आए कि इस घर में हो क्या रहा है। सुनो, मेरा दिमाग मत खाओ, तुम सब घर में पागल हो चुके हो। जाओ और अम्मी से फोन लेकर आओ, मुझे फोन करना है। ऐसे क्या देख रही हो? सलमान क्यों आया था? मुझे क्या पता। समरा, कहीं तुम सलमान को इसीलिए सलमान के आने के बाद से अम्मी का मूड इतना खराब है। समरा, तुम सब लोगों को क्या हो गया है? तुम सच कह रही हो ना? मैं सच कह रही हूँ। मैं सलमान जैसे बगैर से क्यों मोहब्बत करूंगी? तो फिर कौन है वो जिसे तुम पसंद करती हो? बता क्यों नहीं देती उसका नाम? समरा, समरा, कुछ पूछा है तुमसे? माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी हो गई तू भी। हाँ क्या रंग रूप चढ़ा है तुझ पर भी, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक दुनिया की हर बुरी नजर से बचाए मेरी परी। कैसे आना हुआ? अरे भाई, यही तो पूछ रहे हैं तेरी अम्मा से, कैसे बुलाना हुआ। अच्छा सुन, चाय में चीनी मत डालना, शुगर है मुझे। जल्दी ले आना गर्मा गर्म चाय। बस इसी बात का शिकवा है भाई साहब। अभी एहसास है मुझे अपनी गलती का। अगर हकीकत भी यही है कि वो बेकसूर है, बेगुनाह है, ऐसा तो आप लोगों को लगता है ना? मतलब तुम अब भी बजिद हो अपनी बात पर? नहीं अंकल, अलबत्ता हाँ, वो मेरे दिल से जरूर उतर गई है। बेटा, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। कहना बहुत आसान है, मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन है। अंकल देखिए, प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा। जो हकीकत थी मैं आपको सब बता चुका हूं। हकीकत कुछ और है असफर मियां, जो तुम जुबान पर नहीं ला रहे। भाई साहब, आप फलक की बात तो नहीं कर रहे? अंकल प्लीज ये बात अपने वहम गुमान से निकाल दें कि मैं फलक से शादी करूंगा या उसके कहने पर ये सब कर रहा हूं। तो बेटा फिर तुम मुझे बताओ, असल बात क्या है? जो लड़की अपनी जबान से अपने महबूब के बारे में मुझे बता सकती है कि... झूठ मत बोलो असफर। मैं झूठ क्यों बोलूंगा अंकल? मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मैं नहीं जानता, मगर मुझे इतना पता है कि जिस किसी ने तुम्हें ये सब बातें बताई हैं उसमें कोई सदाकत नहीं है। तो मेरी खुदकुशी वाली बात मुझे कैसे पता चली? जवाब दें। क्या?
क्या कह रहा है ये? खुदकुशी? अम्मी मैं बताता हूँ आपको। शाजिया ने मुझे फोन करके मुझसे तलाक मांगी। उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं उसे तलाक नहीं दूंगा तो वो खुदकुशी कर लेगी। और उसने ऐसा ही किया। यह बात इनके घर वालों के अलावा किसी को नहीं पता कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। वो मुझसे तलाक चाहती है और ऐसा करने में वो कामयाब भी हो गई है, लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से तलाक नहीं दूंगा। और अगर ये सब झूठ हुआ तो अंकल जो सजा मेरे लिए तजवीज होगी वो मुझे मंजूर होगी। लेकिन मुझे बताएं अगर ये सच हुआ तो देखिए मैं चाहता हूं कि अब्बू की ख्वाहिश बरकरार रहे। जो रिश्ता हम लोगों के बीच है वो हमेशा कायम रहे। शाजिया की सूरत में ना सही तो किसी और सूरत में सही। लेकिन मैं वाकई नहीं चाहता कि ये ताल्लुक टूटे। बाकी आप लोगों की मर्जी है। सुरैया, तुझे मैंने अच्छे रिश्ते लाने के लिए कहा था। ये मेरे सामने अपनी दुकानदारी चमकाने की जरूरत नहीं। अब मैं अपनी बेटी से ऐसी भी तंग नहीं हूं कि किसी भी रात चलते टटपुंजिये के हवाले कर दूं उसे। है जरीना, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें ये लगता है कि मैं अपनी बेटी के लिए तुम्हें टटपुंजियों के रिश्ते दिखा रही हूँ? तो ये दूध वाला, जनरल स्टोर वाला तेरी नजर में अच्छे रिश्ते हैं क्या? अरे भाई, कारोबार में कैसी शर्म। जितने भी रिश्ते मैं लेकर आई हूँ ना, सब अच्छे खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते हैं। और ये जो बाबू बने फिरते हैं ना, ये सदा के कंगाल ही रहते हैं। पाई पाई को सारी उम्र मोहताज रहते हैं। अब मैंने तुम्हें समझा दिया है, आगे तुम्हारी मर्जी। गलती हो गई है मुझसे जो तुझसे बात की है मैंने। देखो भाई जरीना, हथेली पे सरसों मत जमाओ। मुझे समझ आ गई तुम्हें कैसा लड़का चाहिए। तुम्हारे मतलब का कोई रिश्ता आएगा ना तो मैं तुम्हें जरूर बता दूंगी। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, चाय पियो तुम। सारों रिश्ते दिखा चुके हैं, समझ में कुछ नहीं, एक भी नहीं। ऐसा क्या कर दिया है मैंने? क्यों कर रही हैं आप मेरे साथ ऐसा? अम्मी समरा सही कह रही है, आप कर क्यों नहीं है ऐसा? तुम तो चुप कर जाओ शाजिया। क्यों चुप कर जाए? एक लफ्ज और तुम्हारे मुंह से निकला ना तो क्या करेंगी? फोन आप तोड़ चुकी है, थप्पड़ आप मार चुकी है, अब रही सही कोई कसर है वो भी पूरी कर दे। समरा प्लीज चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो। नहीं होंगी चुप। मेरे साथ चलो, आराम से बैठ के बात करते हैं। इस घर में कोई बैठकर बात करने के लिए तैयार है? चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं। अम्मी एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले, मैं जहर खा लूंगी मगर आपकी मनमानी नहीं होने दूंगी। और जो आप चाह रही हैं ना वो हरगिज नहीं होने दूंगी। और जो तुम चाह रही हो वो होने दूं क्या? समरा, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। तू बहुत अच्छी तरह जानती है सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही असफर।
जो भी कहना चाह रहे हो साफ साफ बताओ। मगर मैं समझ गया हूं। अंकल देखिए, मुझे गलत मत समझिएगा। मैंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करके देख ली है। अगर आपको अभी भी लगता है कि ये रिश्ता कायम रहे तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर मगर क्या? मगर ये कि कौन इस बात की जमानत देगा कि वो मेरे साथ रहना चाहती है? कौन इस बात की जमानत देगा कि मेरे साथ ऐसा दोबारा नहीं होगा जिसके लिए बात यहां तक आ पहुंची है? अगर आप इस बात की जमानत देते तो ठीक है, मैं खुद जाकर उसे घर ले आता। क्या हुआ अंकल? जवाब नहीं है आपके पास? पर मेरी जिंदगी का तो तमाशा बन गया ना। और आप फिक्र मत करें, मैं अब इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा, कोई जिक्र नहीं करूंगा। मुझे तो यकीन नहीं है। इस समरा शाजिया की बहन है, दोनों एक दूसरे से कितनी मुख्तलिफ है। समरा को देख लें, मासूम, रिश्तों की तमीज, अदब व आदाब, ऐसी होती हैं घर बसाने वाली लड़कियां। दूसरों के दुख दर्द को समझने वाली, एहसास करने वाली। वाकई में बहुत खुश नसीब होगा वो शख्स जिसकी हमसफर समरा होगी। चलता हूं। अंकल, आप इस तरह नाराज होकर जा रहे हैं? मैं भला तुमसे क्यों नाराज होने लगा? अगर आप लोगों को लगता है कि समरा इस घर की खुशियां वापस ला सकती है तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैं जाकर बात करता हूं उससे। तुम्हारी जिंदगी को मैं तमाशा नहीं बनने दूंगा। मतलब कि आप समरा से मेरी? तुम्हें तो कोई एतराज नहीं ना? नहीं अंकल, मुझे क्या एतराज होगा? मेरी तो खुशनसीबी होगी। खुदा हाफिज। साथ में के घर तो कभी भी नहीं जाऊंगी। ये क्या कर रही हो शाजिया, क्या कर रही हो? तुम्हें मैंने कहा है अपने घर जाओ और भूले से भी वहां से कदम मत निकालना। लेकिन क्यों अम्मी? आखिर आप मुझे यूं घर से क्यों निकाल रही हैं? आपसे एक वजह पूछी थी, नहीं बतानी थी तो मत बताती, लेकिन यूं घर से क्यों निकाल रही हैं? इन फजूल बातों का कोई वक्त नहीं है मेरे पास। बस जैसा कह रही हूँ वैसा कर। अम्मी, मैं उस शख्स के घर में कैसे वापस जाऊं जिसके दिल में कभी मेरी जगह ही नहीं थी? क्योंकि किसी ने तुझे उसके दिल में बसने ही नहीं दिया था और मजीद में ऐसा होने नहीं दूंगी। अम्मी, मैं उस घर में नहीं रह सकती। समझने की कोशिश करें प्लीज। मेरी बात को समझ शाजिया, तू समझ ले, तेरा कोई नहीं है यहाँ पर। मर गए हम सब मर गए हैं।
लेकिन मैं फैसला कर चुकी हूं, उस घर में अब मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी। मैं इसे कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं? तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? तू ही मेरी मदद कर। Sorry, the number you have dialed is powered off. Sorry, the number you have dialed is powered off. Sorry, the number you have dialed is powered off. दूसरा नंबर भी ऑफ है। तो मैंने इतनी बार समझाया है, कोई जरूरी बात करनी। मना किया था ना मेरी चीजों में घुसने के लिए। क्यों बिला वजह मेरी अलमारी में घुसी? एक दूंगी तेरे मुंह पे मैं, तुझे पता चल जाएगा। तू बता कहां से आई ये? मुझे पता था ये सवाल तू पूछेगी मुझसे। तुझे पता था ना, तो फिर बता कि कहां से आए। वो दोस्त ने रखवाए मेरे पास। कौन से दोस्त ने रखवाए? चल मेरे साथ, अभी चल तेरे दोस्त से पूछती चल के। मत छोड़, होश में आ जा तू। होश में तू आ जा, वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं। क्या सोच रही है? क्या प्लानिंग हो रही है तेरे जहन में? एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, जब तक मैं बात की तह तक नहीं पहुंचूंगी ना, छोड़ूंगी नहीं मैं इस बात को। अम्मा, समरा ने दिया मुझे, मोहब्बत करती है मुझसे, मेरे साथ भागकर शादी करने वाली थी। उसी ने कहा कि बेचकर जब मुश्किल वक्त में होंगे ना, तो ये जेवर हमारे काम आएंगे। क्या क्या क्या? समरा, वो जरीना की बेटी समरा? तो और क्या, यकीन नहीं आ रहा ना? तो चल जाकर पूछ ले, खुद बताएंगे कि जेवर उन्हीं के हैं, उसी ने दिए मुझे। चलो, मैं भी जब तक इस बात की तह तक ना पहुंच जाऊं और पूछूंगी नहीं ना, छोड़ूंगी नहीं ये बात। अभी देखो। क्या हो गया? क्या कैसे लग गई? क्या करूं? फोन दो मुझे अपना। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम झूठ बोल रही हो। सम्राट, तुम दोनों मुझसे क्या छुपा रहे हो? आखिर हो क्या रहा है इस घर में? सम्राट, क्या रिश्ता है हमारा? बहन का, सहेली का? बता, क्यों नहीं देती? क्या बात है? मैं कुछ नहीं छुपा रही। अम्मी का दिमाग खराब हो गया है। तमीज से। मुझे तमीज सिखाने की जरूरत नहीं है। तुम अपने काम से काम रखो और अकेला छोड़ दो मुझे। मैंने कहा अकेला छोड़ दो। जाओ।
अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम सलाम। तुम्हारी अम्मी कहाँ है? कमरे में है अंदर। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, बैठो। मैं वो पानी लेने जा रही थी आपके लिए। प्यास नहीं है मुझे, बैठो तुम। अरे खावर, आप यहीं बैठ गए? क्यों, इससे पहले कभी यहाँ नहीं बैठा? क्या बात है खावर, सब खैरियत है ना? मैं सच और झूठ की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता शाजिया। जितना पूछूं उतना बताना। तुम असफर के साथ रहना चाहती हो या नहीं? अरे कैसे नहीं रहना चाहती? लगना तुम चुप रहो। शाजिया से बात करो। नहीं, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? ये आप क्या कर रहे हैं खावर? खत्म कर रहा हूं इस बखेड़े को, जिसकी वजह से ना यहां सुकून है ना वहां। लेकिन मैं हरगिज़ ये नहीं होने दूंगी। मैं फैसला कर चुका हूं। बगैर हकीकत जाने आप कैसे इतना बड़ा फैसला कर सकते हैं? हकीकत तुम्हारे सामने खड़ी है, जो खुद मुंह से बोल रही है। नहीं खावर, ये हकीकत नहीं है। खुदा के लिए मेरे कहने पे चंद दिन सब्र कर ले। अम्मी नहीं रहना चाहती मैं उस शख्स के साथ। क्यों रोक रही हैं आप अब्बू को? तुम तो चुप कर जाओ। समरा को भेजो मेरे पास। कहां से आ रहे हैं आप? Sorry, the number you have dialed is powered off. Sorry, the number you have dialed is powered off. हट जाओ मेरे सामने से। यहीं से आ रहे हैं ना? उन सबके हिस्से का सच तो आपने सुन लिया, लेकिन खबर मेरे हिस्से की सच्चाई सुनना बाकी है अभी। कैसी सच्चाई? शाजिया, तुम अपने कमरे में जाओ और खबरदार, जो मेरी इजाजत के बगैर तुमने कदम भी बाहर रखा, समझी? जाओ। अब मेरे साथ चले।
और हम माँ बाप अपने बच्चों को अपने मान से, अपनी चाहत से पालते हैं। उनकी हर जायज नाजायज ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि उनकी गलतियों को तमहीद क्यों बांध रही हो? साफ साफ बताओ। खबर हम उनकी गलतियों को जानकर देखकर भी अनदेखा कर देते और माफ कर देते, क्योंकि उन्हें माफ करना हमारी मजबूरी हो। मोहब्बत जो करते हैं हम उनसे, वो चाहे कितने भी गलत हो जाए, हम उनकी मोहब्बत अपने दिल से नहीं निकाल सकते। इसी मोहब्बत ने मुझे बेबस करके रख दिया और मुझे वो करने से रोका जो मैं करना चाहती थी। आप भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बल्कि साथ देंगे। क्या कर दिया शादिया ने फिर? नाजिया तो बहुत मासूम है, खबर हम कभी जान ही नहीं पाए। करने वाला तो कोई और था कि किसी और के किए की सजा उसको मिल रही थी। मेरी बच्ची, आज हमारे दोनों रिश्ते खत्म होने जा रहे हैं। आज से तुम मुझे एक बदतरीन सहेली और बुरी बहन की नजर से देखोगी। बल्कि सच तो यह है कि मैं तुम्हारी कभी सहेली थी ही नहीं। मैं तुमसे माफी की भीख भी नहीं मांगूंगी, क्योंकि जिस शख्स से मैंने मोहब्बत की थी वो कल भी मेरा था और आज भी मेरा है। बीच में तो तुम आ गई। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है, ये तो तुमने सुना ही होगा। तो मैंने भी वही किया। जो शख्स तुम्हें बगैर मांगे मिला वो शख्स मेरी मोहब्बत थी, और उसको पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। ये है वो हकीकत जो तुमसे छुपाई जा रही है। मैं असफर से और असफर मुझसे, हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। हकीकत ये है उसने तुम्हें आज तक नहीं छुआ, हकीकत ये है। और बहुत जल्द वो तुम्हें अपनी जिंदगी से उठा के बाहर फेंक देगा, हकीकत ये है। मुझे और असवर को एक होने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर किसी ने कोशिश की तो मैं जान दे भी सकती हूँ और ले भी सकती हूँ।
इतना बड़ा धोखा। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। कर सकती हूँ ऐसा। शाज़िया इस बारे में कुछ नहीं जानती। अगर उसे पता चला तो वो जीते जी मर जाएगी। मर जाएगी मेरी बच्ची। खुदारा मेरी बच्ची को बचा ले, टूटने से बिखरने से बचा ले। मेरी समझ में कोई हल नहीं आ रहा, सिवाय इसके जल्द से जल्द समरा की शादी कर दी जाए। क्या करूं? जो शख्स कभी मेरा था ही नहीं, उसके जाने का क्या अफसोस। जिस शख्स ने कभी मुझे अपनाया ही नहीं, उसके जाने का क्या अफसोस। मुझे असफर से कोई गिला नहीं। अगर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बहन, सहेली हूं, यही कहा करती थी ना तुम। झूठ, सब झूठ। एक बार कहा तो होता, मांगा तो होता। हंस पर क्या, दुनिया की कोई भी खुशी तुम पे कुर्बान कर देती मैं, लेकिन नहीं, तुमने तो चुरा लिया। पर अब ये बात ठीक गई तुमने। तुम्हारे और असफर के बीच कोई नहीं आ सकता, क्योंकि तुम दोनों के बीच तो कभी कोई था ही नहीं। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, तड़पती रही, लेकिन तुम्हें मुझ पर रहम नहीं आया। अरे किस मिट्टी की बनी हुई हो तुम यार। यहाँ तक कि अपनी सच्चाई साबित करने के लिए मैंने कुरान तक उठा लिया, पर तुम खामोश खड़ी रही, तमाशा देखती रही। समरा, तुम्हें तो खुदा का भी खौफ नहीं है। जालिम हो तुम, जालिम है असफर, जालिम हो तुम दोनों। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी समरा, कभी नहीं, कभी नहीं। चली जाओ, चली जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। चली जाओ मेरे सामने से, जाओ।